बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और भारत में अक़लियतों पर होने वाले जुल्म सितम को उजागर करें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीर को इस्लामाबाद में बरतानिया और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी तारिकीन वतन के वफ्द से मुलाकात में कहा कि भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर का मसला दरीना मसला है, जो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की मुतअद्दिद करारदादों पर अमल दरामद का मुंतजिर है। सदर मुमलिकत ने भारत में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए की बढ़ती हुई लहर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व से मुतासिर अक्सरियती हिंदू आबादी को मुल्क की तमाम मजहबी या नस्ली अक़लियतों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ उनके मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो भारतीय फोर्सेस की तरफ से मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करें। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तौर पर गाजिबाना कब्जा के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 5 जनवरी बरोज जुमेरात को योम हक के खुद इरादियत के तौर पर मनाएंगे, ताकि आलमी बरादरी को इसकी जिम्मेदारियों के मुतालिक याद दहानी कराई जा सके। काल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। कश्मीर के दरीना तनाज़िया की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम बड़े दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, सेमिनार्स और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी के जरिए कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का मौका देने के हक को तस्लीम किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि यह दिन मनाने का मकसद आलमी बरादरी को इस बात की यकीन दहानी कराना है कि 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए मसला कश्मीर पर अपनी करारदादों पर मजीद ताख़ीर के बगैर अमल दरामद कराए। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेगुनाहों का कत्लेआम भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है और काबिज इंतजामिया को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत लोगों को तकसीम करके कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेगुनाहों के कत्ल के वाक़यात में इजाफा हुआ है और काबिज हुक्काम को इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख का एक ताज़ीती इजलास इस्लामाबाद में कन्वीनर महमूद अहमद सागर की सदारत में हुआ, जिसमें गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस और लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। इजलास में मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। अब्दुल समद इनकलाबी की वालिदा काफ़ी अरसे से अलील थीं और अपने बेटे से मुलाकात की आखिरी ख्वाहिश दिल में लिए इस दारे फ़ानी से कूच कर गईं, क्योंकि काबिज इंतज़ामिया ने अपने बेटे से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अब्दुल समद इनकलाबी दीगर हुर्रियत रहनुमाओं की तरह गैर कानूनी तौर पर जेल में नज़रबंद हैं। इजलास में मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद और अलील हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और शहदाए कश्मीर के लिए भी खसूसी दुआ की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।